हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसएल यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर। और क्लास नंबर 11 मीन्स 11 क्लियर। आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले क्या होती है? पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं क्लियर। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्लस टाइम दिया होता, प्लस टाइम दिया होता है क्लियर। अब आते हैं सहायक क्रिया पर। दूसरी हेडिंग क्या है? सहायक क्रिया। क्या होती है सहायक क्रिया? मीन्स हेल्पिंग वर्ब जिसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या होती है? हैज बीन और क्या होती है? हैव बीन क्लियर। हैज बीन, हैव बीन और प्लस क्या होती है इसमें? आईएनजी फॉर्म लगती है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लियर। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्लियर। अब रूल नंबर हमारा 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, ही, सी, इट एंड वन नेम हो तो हम क्या लगाएंगे? हैज बीन क्लियर। और रूल नंबर हमारा 2 क्या कहेगा? आई वी यू दे एंड मोर नेम हो तो हम क्या लगाएंगे? हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं क्लियर। इतना हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहाँ पर जो टाइम होता है, टाइम क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। टाइम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला निश्चित समय। पहला क्या होता है? निश्चित समय। अब निश्चित समय क्या क्या होते हैं? जैसे सुबह शाम दोपहर, मीन्स सुबह शाम दोपहर, मॉर्निंग नून और नाइट क्लियर। और क्या होते हैं जो जैसे लिखते हैं सुबह का समय, शाम, दोपहर और जो बजे में लिखा होता है जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे क्लियर। और जैसे दिन का नाम होता है, दिन का नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और क्या होता है? मंथ का नाम, मीन्स महीने का नाम क्लियर। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई क्लियर। ये हो गए। और भी होते हैं जैसे सुबह शाम दोपहर, बजे जो होते हैं, दिन का नाम, महीने का नाम। और क्या होता है? सन भी होता है, जैसे सन, जैसे कि 2022 ये हो गए क्लियर। 2022 मान लिया, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सन हो गया क्या? 2020 और भी होगा 1982, 1983 क्लियर। अब आते हैं अनिश्चित समय पर। 2 अनिश्चित समय पर। अब अनिश्चित समय क्या होते हैं? अनिश्चित समय क्या होते हैं? जैसे 1 डे, 2 डे मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन,
इसी तरह 4, 5, 6 दिन जो होते हैं दिन में होते हैं, क्लियर। जैसे होते हैं 5 महीने, 6 महीने, महीने में भी आ सकते हैं, 5, 6, 7 ऐसे लिखे देते हैं। महीने भी होते हैं, क्लियर। 1 to 3 महीने और होते हैं, क्लियर। इतना। अब निश्चित समय है तो हम क्या यूज करेंगे, निश्चित समय है तो क्या यूज करेंगे, सिंस। दैट्स क्लियर, सिंस। अगर अनिश्चित समय तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर, नोट कर लीजिए। क्लियर। अब जैसे अनिश्चित समय है तो इसमें क्या एक हो सकता है, जैसे आवर मीन्स घंटे, जैसे क्या होता है 2 घंटे 3 घंटे ना, उसी तरह घंटे भी हो सकते हैं, आवर इंग्लिश में बोलते हैं। बस नोट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं अगला, पढ़ाते हैं अगले। इतना क्लियर। उसके बाद पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ते हैं, क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 आपको याद होनी चाहिए। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही, सी, इट एंड वन नेम हो तो हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे एंड मोर नेम हो तो हम किसका यूज करेंगे, हैव बीन का, क्लियर। अब आते हैं सबसे पहले हमारा क्या अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या होता है, मीन्स फार्मूला। सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, क्लियर। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज, हैव प्लस बीन, क्लियर, मीन्स हैव बीन या हैज बीन, क्लियर। उसके बाद हम रखेंगे V4 मीन्स आईएनजी फॉर्म, मीन्स आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लिखते हैं ब्रैकेट, क्लियर। सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, हैव बीन, V4 मीन्स आईएनजी फॉर्म, क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आईएनजी के बाद हम सिंस या फॉर लिख देंगे, सिंस या फॉर, क्लियर। हमने सिंस या फॉर लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो बचा है ऑब्जेक्ट, क्लियर। सबसे पहले हमारा फार्मूला पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद हैज या हैव बीन, क्लियर। उसके बाद V4 मीन्स आईएनजी फॉर्म वर्ब की, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल पर जैसे सुमित, सुमित 2 दिन से, 2 दिन से, 2 दिन से, 2 दिन से खाना खा रहा, 2 दिन से खाना खा रहा है, खा रहा है, क्लियर। जैसे सुमित 2 दिन से खाना खा रहा, सबसे पहले हमने पहचाना रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन अगर टाइम दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्लियर। पहचान ये है हिंदी वाक्य गणित में, टाइम भी दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्लियर। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुमित, बोलिए ना, सुमित क्या है, सुमित। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुमित, क्लियर। अब सुमित के अनुसार क्या लगाएंगे, एक नाम है तो क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन, क्या लगाएंगे, हैज बीन, क्या लगाएंगे, हैज बीन। हैज बीन के बाद क्या रखेंगे हम, V4 मीन्स आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब कहाँ पर होती है, पहचान से जुड़ी होती है। पहचान से जुड़ी क्या है, खाना। तो खाना किस मीन्स होता है, खाना किस मीन्स होता है, ईट, ईट मीन्स खाना। तो आईएनजी फॉर्म क्या लगाएंगे, ईटिंग, क्लियर। अब आते हैं सिंस या फार लगाते हैं, अगर टाइम है तो क्या लगाएंगे, सिंस या फार। तो हम सिंस या फार से पहले क्या लगाएंगे, टाइम लिखेंगे, टाइम के अनुसार सिंस फार लगा देंगे। तो टाइम क्या है, 2 days मीन्स 2 दिन, मीन्स 2 days, 2 days, क्लियर, 2 days, क्लियर। अब 2 days, हमारा 2 days क्या है, निश्चित की अनिश्चित। तो 2 days, 1 days, 3 days हमने बताया था क्या, वो होता अनिश्चित। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर,
क्या लगाएंगे? फॉर। क्लियर? अब क्या बचा? फूड मीन्स खाना। तो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट बचा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। हमने लिख दिया फूड। क्लियर? क्लियर? इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, ईटिंग द फूड फॉर 2 days। क्लियर? ओके, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, जिसे हम लिखते हैं हम 4 बजे से किताब पढ़ रहे हैं। दैट्स क्लियर? सबसे पहले क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस टाइम दिया हो तो हम क्या पहचानेंगे? वो आपको पढ़कर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम। तो हम की मीनिंग वी। क्लियर? उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज बीन या हैव बीन। तो हैज बीन किसके अनुसार लगेगा? हैव बीन हमारे सब्जेक्ट के अनुसार। तो रूल नंबर हमारा 2 कहता है कि आई वी यू दे हो तो हम क्या लगाएंगे? हैव बीन। क्लियर? तो लगा देंगे हैव बीन। हैव बीन। कोई शक? वी हैव बीन। अब पढ़ना क्या होता है? रीड। क्योंकि हमें पहचान वर्ब लिखनी है तो वर्ब क्या? रीड। रीड आईएनजी फॉर्म रीडिंग। क्लियर? रीडिंग। उसके बाद क्या? बुक। अब कि हम ऑब्जेक्ट पहले के दे रहे हैं, कोई दिक्कत? अब क्या? 4 बजे। अब 4 बजे क्या है? हमने बताया था बजे हो, सुबह शाम दोपहर। तो ये क्या होगा? निश्चित होगा। क्लियर? तो 4 बजे क्या है? सिंस हम लगा देंगे। सिंस निश्चित के लिए सिंस क्या? 4 बजे मीन्स 4 o'clock। क्या? 4 o'clock। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, जैसे इतना लिखा है। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखे? जैसे हमने लिख दिया वे सुबह से घर में नाच रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले हम कौन सा टेंस है? लास्ट में हमने रहा रही है प्लस सुबह मीन्स टाइम भी दिया है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचाना हमने। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? सबसे पहले क्या रखेंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे की मीनिंग दे। हमने रख दिया क्या? दे। क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद क्या लिखेंगे? दे कैसे करेंगे? हैज बीन या हैव बीन। तो दे हमारा रोल नंबर सेकंड फॉलो करें क्या लगाएंगे? हैव बीन। हमने लगा दिया हैव बीन। क्लियर? हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या लगाएंगे? नाचना मीन्स बिफोर आईएनजी फॉर्म डांस। तो क्या हो गया? डांसिंग। क्लियर? हो गया डांसिंग। डांसिंग के बाद घर में मीन्स इन हाउस। क्लियर? अब उसके बाद क्या लिखते हैं? सुबह से मीन्स टाइम क्या दिया है? सुबह से। सुबह क्या है? निश्चित। तो निश्चित के लिए क्या है? हम सिंस लगा दिए हमने सिंस। क्लियर? अब सिंस के बाद क्या लिखेंगे? मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या लिखा है? दे हैव बीन डांसिंग इन हाउस सिंस मॉर्निंग। क्लियर? आइए नोट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, जैसे लिखते हैं अमित 2020 से घर जा रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहचाना सबसे पहले रहा रही प्लस टाइम भी दिया है तो क्या हो गया? अमित सन 2000। अमित के बाद सन लिखे थे मीन्स सन। क्लियर? दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा सा सन 2020 से घर जा रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमित। हमने लिखा अमित क्या है? एक है तो मीन्स हैज बीन हमने यूज किया हैज बीन। क्लियर? हैज बीन के बाद क्या लिखेंगे? हैज बीन के बाद क्या लिखेंगे?
वर्ब पर जीन जाना जाना, गो आईएनजी फॉर्म, गोइंग कहाँ, टू कहाँ पर, होम। क्लियर। उसके बाद सन लिखा। अब 2000 है तो मीन्स हमने बताया था सन हो तो क्या होगा, सन हो तो क्या होगा, बोलिए सन हो तो क्या होगा, मीन्स निश्चित समय। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, सिंस क्या लगाएंगे, सिंस। हमने सिंस लगा दिया। सिंस कब, सन 2020, तो सिंस 2020। दैट्स क्लियर। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या। अमित हैज बीन गोइंग टू होम सिंस 2020। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करिए। ये हमारा चैनल यूट्यूब #NSSR या NSL डाल दिए जो आ जाएगा। बस इस चैनल को शेयर करके जितना हो सके कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट कीजिएगा, जो भी हो, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।